नमस्कार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस मिलती रहें। अशोक जी नमस्कार। जी नमस्ते, सभी का वंदन अभिनंदन स्वागत। अशोक जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? युवा किसी भी देश की रीढ़ होते हैं और आप अक्सर ये स्लोगन सुनते होंगे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना मुड़ता है। स्वामी विवेकानंद को तो आप जानते ही हैं। हाँ, भारत की संस्कृति किसी से छिपी नहीं है। युवाओं का जो योगदान है वह, चाहे आज की कोविड-19 की काल को हम ले लें या वीर शिवाजी की बात ले लें, कहीं से भी युवाओं की भूमिका कमतर नहीं है और उनमें ये क्षमता होती है कि वह जिस बात को प्रस्तुत करना चाहते हैं शैक्षिक दृष्टिकोण से, तार्किक दृष्टिकोण से उसको रख सकते हैं। चूंकि भारतीय संस्कृति को परम वैभव तक पहुंचाना है, भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा, उस दिशा में हमें आगे कदम बढ़ाना है। इसलिए युवाओं की महती आवश्यकता है और युवाओं में मात्र पुरुष नहीं शामिल होते हैं, महिलाएं भी, बिल्कुल, बहनें भी शामिल है, माताएं भी शामिल है और दिव्यांगजन भी शामिल हैं। क्योंकि ये समाज सबसे मिलकर बना है, एक परिवार है। RPWD एक्ट की बात करें तो उसमें भी समावेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर, उनकी योगदान को लेकर सरकारी व्यवस्था दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में पारित हुआ था 17 दिसंबर 1999 को। प्रस्ताव संख्या 54/120 के माध्यम से निरंतर 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो युवाओं की थीम है, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। क्योंकि कोविड-19 की स्थिति आप देख रहे हैं, हमने स्वयं देखा है दिव्यांगजन ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अगर मैं अपने अयोध्या जनपद की बात करूं तो दृष्टि बाधिता से पीड़ित है श्रीमान शिवदर्शन जी, और जो अस्थि बाधित हैं श्रीमान कुलदीप तिवारी जी, अपने साथियों के साथ स्वयं सिलाई करके मास्क निःशुल्क बांटा उन्होंने। तो दिव्यांग होने के नाते हम किसी कार्य में असमर्थ हैं, ये भाव मन से निकालना पड़ेगा। हम सेवित ही ना बने रहें, हम समाज के लिए सेवा दें, ऐसा मन में भाव रखना पड़ेगा। परंतु ये सब तब संभव है जब शिक्षा, तकनीकी और हर जगह समान अवसर उनको मिलेगा तब। बिल्कुल। आज भी कुछ ऐसे प्रशासनिक सेवाओं में बैठे लोग हैं जो दिव्यांगजन को कमतर समझते हैं, लेकिन उनको कमतर समझना, मुझे लगता है कि ये स्वयं में एक दिव्यांगता है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को दिव्यांगों के दृष्टिकोण से जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि दिव्यांगों में कहीं भी किसी भी तरह का अभाव नहीं है। केवल और केवल हमें उनको उचित अवसर देना है और दिव्यांगजन को भी आगे आकर उस अवसर को लेना है, सिद्ध करना पड़ेगा। हम बेहतर हैं, हम अद्भुत हैं, हम अलौकिक हैं, ईश्वर का अंश हम में है, हम भारत के हैं, भारत माता हमारी है और इसके लिए हम सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। इस थीम के साथ आगे बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को सकलांगता, दिव्यांगता में ना बांट करके एकजुट होकर के, यूनाइट होकर के आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद अशोक जी। हम अपील करते हैं अपने सभी मित्रगण से कि इस वीडियो को सभी तक पहुंचाएं, जिससे कि चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे वो कोई और जन हो, योगदान दे सके हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को सफल बनाने के लिए। धन्यवाद।